अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये हम आज फरीदा फारूकी के जिस प्रोग्राम में मोहसिन जमील बेग को टारगेट किया गया है, इस हवाले से हम खुसूसी इंटरव्यू करने जा रहे हैं फरीदा फारूकी का, जो कि अभी उनके एहतजाज के दौरान हो रही है उनका एहतजाज, और उसमें ये अब हम इनसे पूछेंगे कि ये क्या कहानी है। जी मैडम। अच्छा मैडम, आपके प्रोग्राम के हवाले से मोहसिन बेग साहब पे जो ये हमला हुआ है, इस हवाले से इस एहतजाज में भी आप शरीक है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें जी, सबसे पहले तो मैं मजम्मत करती हूँ जो मोहसिन जमील बेग साहब के साथ कल हुआ है, बावजूद इसके कि वो बिल्कुल इनोसेंट हैं, बिल्कुल बेगुनाह हैं, लेकिन इस हाइब्रिड रजीम में जो जालिमाना हथकंडे पिछले 3-3.5 सालों से इस्तेमाल हो रहे हैं मुसलसल सहाफ़ियों के ख़िलाफ़, कोई बात, ये तो बादशाहत में होता है, ये तो शहनशाहियत में होता है कि आपके मिजाज के ख़िलाफ़ कोई बात हो गई तो आपने उस बंदे को पकड़ के फांसी लगा दिया, आपने तख्ता दर पर डाल दिया, आपने उसको काल कोठरी में डाल दिया। ये तो बादशाहत के ज़माने की कहानियाँ हम सुनते थे, जो अब होना शुरू हो गया है कि 9 बजे लाहौर में मुकदमा होता है, 9:30 यहाँ पर टीम पहुँच जाती है और वर्दी के बग़ैर लोग पहुँचते हैं। और यही वजह है कि अदालत ने जो कल सलूक किया है, मैं कहूँगी कि अदालत ने जो कल आईना दिखाया है रियासती इदारों को, और जिस तरह से उन्होंने उड़ा के फेंक दिया है FIA की उस FIR को कि जी आपने तो गैर कानूनी काम किया है। मेरी तमाम हमदर्दियाँ, मेरी तमाम सपोर्ट मोहसिन जमील बेग के साहब के साथ, उनके ख़ानदान के साथ, उनकी फ़ैमिली के साथ है। उनकी फ़ैमिली पे भी बड़ा कड़ा वक्त होगा इस वक्त, उनके साहबजादे को भी गिरफ़्तार कर लिया है। और जब आप इस तरह कानून को पामाल करते हुए किसी के चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को रौंदेंगे तो ज़ाहिर लोग तो फिर रिएक्ट करेंगे। कोई भी गैरतमंद, कोई भी बाइज़्ज़त शख्स, कोई भी जो एक शहरी है इस रियासत का, इस मुल्क का, वो तो रिएक्ट करेगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तानाबाद में डकैतियाँ बहुत बढ़ गई हैं। तो किसी को क्या पता कि खाली कपड़ों में, सादा कपड़ों में जो है कौन आ रहा है आपके घर के। अच्छा मैडम, अगर सहाफ़त में आप कोट करें किसी किताब को हवाला दें तो फिर उस पर गिरफ्तारी किस तरह और उस पर FIR किस तरह? ये तो बेग साहब ने या आपने या आपके प्रोग्राम ने तो ये नहीं किया, ये जिसने किया वो तो लंदन में आज़ाद फिर रही है, उनके ख़िलाफ़ तो इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, तो ये तो रियासती बदमाशी कर रहे हैं। इस हवाले से आप क्या? ये तो जी नए पाकिस्तान के नए नए उसूल निकल रहे हैं। अब इस तरह तो दुनिया भर में लाखों करोड़ों किताबें मौजूद हैं, कई सालों से, कई सदियों से किताबें लिखी जा रही हैं। क्या हर किताब का हवाला देना आप जुर्म बना देंगे? एक किताब एक शख्स को पसंद हो सकती है, दूसरे को नापसंद हो सकती है, तो जिसको नापसंद है वो कहेगा कि जी आपने इस किताब का हवाला क्यों दिया। ये किस किस्म के आप नए उसूल लागू कर रहे हैं? असल बात सिर्फ ये है कि जी यहाँ पर निशाना सहाफ़ी हैं, बहाना किताबें बनाई जा रही हैं। निशाना सहाफ़ी हैं, बहाने कोई और बनाए जा रहे हैं। मुझे बहुत अरसे से धमकियाँ दी जा रही थी, मेरे ख़िलाफ़ बहुत अरसे से दबाव डाले जा रहे थे, उनको कोई बहाना मिल नहीं रहा था, अब उनको मिला है बहाना, तो उस बहाने के ख़िलाफ़ उन्होंने ये सारी कार्रवाई शुरू कर दी है। मुझे तो यहाँ तक बताया जा रहा है, धमकियाँ दी जा रही हैं, वार्निंग्स दी जा रही हैं कि जी मोहसिन जमील बेग के साथ ही आपकी भी गिरफ्तारी होनी थी, अब अगला नंबर जो है वो आपका हो सकता है, आप तैयार रहें, नोटिस आ सकता है या गिरफ्तारी हो सकती है, और आप अगर कोशिश करें शहर से बाहर चली जाएं या मुल्क से बाहर चली जाएं। सो हम तो इस मुल्क के रहायशी हैं, हम इस रियासत के शहरी हैं, हम डरने वाले घबराने वाले नहीं हैं, हम यहीं पर मौजूद हैं। साजिशी अनासर में आपके खिलाफ भी कुछ अर्सा पहले सोशल मीडिया पे एक फेक न्यूज़ें चलाई, तो क्या रियासत की ये जिम्मेदारी नहीं है कि एक खातून के हक में भी एक्शन ले, कि ये सिर्फ वजीर अपने वजीर के हक में एक्शन ले? बिल्कुल होना चाहिए। देखें जी, यहाँ पर कहा जाता है कि नई रियासत मदीना बना रहे हैं, तो क्या रियासत मदीना में ख़वातीन की इज़्ज़त इस तरह पामाल की जाती थी? रियासत मदीना तो वो थी जहाँ पे खुलफाए वक्त ख़वातीन की इज़्ज़त महफूज करने के लिए खुद सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, मैं मसम्मत करती हूँ वज़ीर आज़म साहब हो, खातून अव्वल हों, या वज़ीर आज़म साहब या हुकूमत की या किसी भी शख्स की, किसी भी सियासी जमात की ख़वातीन हो या उनके घरों की ख़वातीन हो, किसी के ख़िलाफ़ इस तरह की कैंपेन्स नहीं चलनी चाहिए। लेकिन पहले तो कैंपेन मेरे ख़िलाफ़ चली, जो घटिया और गलीज़ ट्रेंड्स आपने देखा, पूरी काबीना उसमें शामिल हो गई, पूरी की पूरी हुकूमत ने वो ट्रेंड चलाए, और मेरी कैंपेन चलने के बाद वज़ीर आज़म साहब के ख़िलाफ़ चली वो कैंपेन, जिसकी मैं मज़म्मत करती हूँ। तो जो वज़ीर आज़म साहब के ख़िलाफ़ चली उस पर तो आपने बंदा फ़ौरन अरेस्ट कर लिया, लेकिन जो मेरे ख़िलाफ़ चल रही थी, जिसमें काबीना शामिल है, जिसमें हुकूमत शामिल है, उस पर आपने कोई कार्रवाई नहीं की। मेरी कई दरखास्तें FIA में पड़ी हुई हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती।
خواتین صحافیوں کے خلاف کتنے عرصے سے کیمپین چل رہی ہیں. ہم خواتین گئی بھی اپنی ایک قرارداد لے کے قومی اسمبلی میں, سینٹ میں, کوئی کارروائی نہیں ہوئی. تو یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ یہ کس قسم کی ریاست ہے؟ یہ کس قسم کی ریاست مدینہ ہے؟ یہ کس قسم کا دو نہیں ایک پاکستان ہے کہ جہاں پہ ریاست ایک فریق کی طرفدار بن جاتی ہے اور دوسرے فریق کے خلاف ظالم بن جاتی ہے؟ تھینک یو.